हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये चार कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं बच्चों, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन में हमें लगाना है। देखो हाइड्रेट फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से इसके मैकेनिज्म को समझते हैं बच्चों। HCHO ये ऐसा है बच्चों, इसमें जो कार्बोनिल कार्बन है ना इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कैसे? ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये बच्चों क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऊपर से जो हाइड्रेट का फॉर्मेशन कराते हैं ना जनरली बच्चों H+ के प्रेजेंस में कराते हैं, H+ कैटलाइज कराता है मेरी इस रिएक्शन को। तो पहले होगा क्या बच्चों, H+ आएगा बच्चों, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, जिससे इसकी जो ये बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है बच्चों। और ये कार्बन और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। अब जो पानी है ना बच्चों, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा बच्चों। अभी हमने बात की थी क्या, प्रोटॉन H+ यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो बच्चों एक स्टेप में डाला है तो किसी ना किसी स्टेप में निकालना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ये निकल जाएगा और ये क्या बन गया है आपका, ये बन गया है आपका हाइड्रेट। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया है आपका हाइड्रेट। ओके, क्या बन गया बच्चों, ये है आपका हाइड्रेट जो आपको चाहिए था। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें हैं बच्चों। अभी हमने जैसे, अब अगर हम इसकी बच्चों रेट की बात करें, ओके, कि कितनी जल्दी बनेगा, कितना कम देर से बनेगा बच्चों, ओके, वो सब बात करें तो बच्चों ये कार्बन की ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ना बच्चों, उतना ही बढ़िया से यहाँ पर ये अटैक कर पाएगा। क्या कर पाएगा बच्चों, उतना ही बढ़िया से यहाँ पर क्या कर पाएगा बच्चों, अटैक कर पाएगा बच्चों। और दूसरी बात, यहाँ पर जैसे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, ओके, अब भाई एक कार्बन पे चार चार ग्रुप्स लगे हुए हैं बच्चों, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी बच्चों, उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, रेट रहेगा। तो ये पहले वाले को तो हमने देख लिया यहाँ पर बच्चों, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम बात करें दूसरे वाले की, PHCHO, ओके बच्चों, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड है। अब इसमें बात करें बच्चों तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की बजाय पीएच आ गया बच्चों। तो जब इसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पहले वाले से ज्यादा होगी बच्चों। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट वाले का जो रेट होगा ना, वो सेकंड वाले से तो ज्यादा होगा बच्चों। फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेट रहेगा वो सेकंड वाले से ज्यादा रहेगा बच्चों। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी की भी अगर बात करें तो यहाँ पर ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये जो फिनाइल रिंग है बच्चों, ऐसे है बच्चों, ये क्या कर रही होगी बच्चों, रेजोनेंस के द्वारा इस कार्बोनिल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ रही होगी बच्चों। और जब ये ऐसा करेगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को तो कम ही कर देगी ना। तो हम इससे भी कह सकते हैं कि कम रहेगी बच्चों। थर्ड है आपका क्लोरल। क्लोरल क्या होता है बच्चों, क्लोरल होता है ऐसे, कार्बन पे एक ही कार्बन पे 3 Cl लगे रहते हैं, C डबल बॉन्ड ओ H। अब देखो यहाँ पर लगेगा भाई, यहाँ तो 3 Cl लग गए, बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो क्या होगा कि ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी। और बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जब यहाँ पर रहेगी तो इसका रेट तो कम होना चाहिए पहले और दूसरे दोनों से, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। 3 Cl इतना तगड़ा -I लगाते हैं ना बच्चों, इस कार्बन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देते हैं। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर लगेगी ना बच्चों, उसको भी ओवर पावर कर जाती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और इसका जो रेट होता है ना बच्चों, तीन अभी तक जैसे तीनों की बात करिए ना, तीनों में सबसे ज्यादा रहता है। तो थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा अभी तक। फिर है फोर्थ। फोर्थ पे कौन है बच्चों, एसीटोन है। ये है बच्चों एसीटोन। ओके, अब जो मिथाइल ग्रुप है इसका क्या होता है बच्चों, इसका जो इफेक्ट होता है, ये +I इफेक्ट लगाते हैं बच्चों। अब ये +I से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे बच्चों, छोड़ेंगे। तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एक तो कम हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर क्या काम होगा बच्चों, दूसरा काम ये होगा कि भाई दो दो ये बच्चों मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगी। तो इसका जो रेट है वो क्या होगा बच्चों, सब में सबसे कम होगा, फोर्थ वाले का। अब देखो इसमें कहे सर फिनाइल रिंग में तो रेजोनेंस से हो रहा था, यहाँ तो +I से हो रहा है। लेकिन बात ये ना यार बच्चों, यहाँ पर दोनों साइड से चल रहा है काम। क्या हो रहा है बच्चों, दोनों साइड से काम चल रहा है बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम हो रही है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो है बढ़ रही है बच्चों। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना नहीं होता क्योंकि एक साइड तो हाइड्रोजन ही है बच्चों। ओके, सो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या बन गया बच्चों, थर्ड का जो हाइड्रेट फॉर्मेशन होगा वो सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और सबसे कम रहेगा फोर्थ का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।